हेलो दोस्तों, मैं आलोक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा व्यू में। दोस्तों, अगर आप भी एम फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हो और जीपैट और नॉन जीपैट को लेकर के बहुत ही कन्फ्यूज हो कि डिप्सार में एडमिशन कैसे होता है, क्या क्या प्रेफरेंस होता है, तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है एम फार्मा में एडमिशन के लिए, बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या होता है, एम फार्मा में कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा है डिप्सोर यानी कि डिप्सार, और जीपैट और नॉन जीपैट को कैसे प्रेफरेंस दिया जाता है। इस सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एडमिशन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप लोग बी फार्मा का अपना फाइनल कर लिए होगे, ठीक है, बी फार्मा अपना फाइनल कर लिए होगे आप लोग अगर हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आप लोग एम फार्मा करने की सोचते हो, ठीक है दोस्तों, एम फार्मा करने की सोचते हो। अब अगर आप लोग एम फार्मा करना चाहते हो तो इस पर जो एडमिशन होता है वो बेसिकली दो तरीके से होता है। एक होता है कि आप लोग जीपैट क्वालिफाई करके आओ। जीपैट मीन्स होता है ग्रेजुएट फार्मेसी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, सॉरी, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, ओके दोस्तों। और एक होता है नॉन जीपैट, यानी कि आपने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, आप डायरेक्टली एडमिशन ले रहे हो, ठीक है दोस्तों। एक होता है नॉन जीपैट, ओके दोस्तों। अब बात करते हैं कि आप लोग कैसे एडमिशन पाते हो। देखिए, जीपैट जो कैंडिडेट होते हैं, जो भी कि ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट दिए रहते हैं, उनको बेसिकली बेनिफिट क्या होता है, उनको क्या होता है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है, ठीक है। स्कॉलरशिप उनको प्रोवाइड होती है, वो भी कैसे प्रोवाइड होती है, मंथली बेसिस पे, ओके, मंथली बेसिस पे प्रोवाइड होती है। और स्कॉलरशिप उनको कितनी मिलती है, वो मिलती है 12,400 रुपये। तो अगर आप लोग एम फार्मा में एडमिशन लेते हो विद जीपैट के थ्रू, ठीक है, जीपैट में आपका बहुत ही अच्छा स्कोर हुआ है, तो आप लोग के 12,400 रुपये हर एक महीने में आपको एज मतलब ट्रेनिंग वो लोग देते हैं। आप लोग यहाँ पे समझिए एक तरह से पढ़ाई भी करते हैं और आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू। तो सबसे अच्छा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप लोग को इसमें पैसे मिलते हैं, और प्लस जाहिर सी बात है, जब आप लोग जीपैट के एग्ज़ाम के थ्रू जाते हो, कहीं भी एडमिशन लेते हो, तो अच्छे कॉलेज में ही आप लोग एडमिशन लेना लोगे, ठीक है, ऐसे किसी भी कॉलेज में तो लेने ही लोगे। तो सबसे अच्छा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपको अच्छा कॉलेज मिलता है, ठीक है, और उसके बाद से आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, और प्लस आपको स्कॉलरशिप मिलता है। बात करते हैं नॉन जीपैट कैंडिडेट की। देखिए, नॉन जीपैट कैंडिडेट होते हैं, ऐसे समझ लीजिए जैसे आप लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना, 12 के बाद किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेने लेते हो फार्मेसी में, वैसे होते हैं नॉन जीपैट कैंडिडेट, ठीक है। नॉन जीपैट कैंडिडेट को एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन उनको पैसे देने पड़ते हैं सबसे ज़्यादा, उनको किसी भी तरीके का स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, किसी भी तरीके का, ओके दोस्तों। तो ये होता है नॉन जीपैट और जीपैट में डिफरेंट। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कितने सारे सीट हैं जो कि ऑफर, सीट कितने सारे हैं और कोर्सेज कितने सारे हैं जो कि डिप्सार ऑफर करता है। अब सबसे पहले आपको बता दो डिप्सार, जिनको नहीं पता है डिप्सार क्या है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे पहली यूनिवर्सिटी है फार्मेसी के लिए पूरे इंडिया में, ठीक है। प्लेसमेंट इसका बहुत अच्छा है। इसका जो NIRF रैंकिंग की बात करें तो इसका NIRF रैंकिंग की इसकी बात करें, इसकी NIRF रैंकिंग रही है 25 रही है शायद, या 23 रही है, ऐसा ही कुछ आसपास है, तो इसके अंडर में ही रही है, ठीक है दोस्तों। और जामिया हमदर्द जो रहता है वो नंबर 1 पे रहता है। अब बात करते हैं कौन कौन से ये डिपार्टमेंट, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है एम फार्मा में, और कितने सारे यहाँ पे सीट हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, एक कोर्स जो ऑफर करता है वो करता है क्वालिटी एश्योरेंस, एम फार्मा क्वालिटी एश्योरेंस, क्लिनिकल रिसर्च, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, कॉस्मेक्यूटिक्स, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड पाइथोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ, MBA फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। ये MBA कोर्सेज होते हैं, ये होते हैं एम फार्मा कोर्सेज, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखो आप लोग यहाँ पे डिप्सार और डिप्सरू दो हैं, ठीक है, डिप्सार हैं, ओके, और डिप्सरू हैं, DPSRU, दोनों कैंपस पास पास है, यहाँ पे दोनों का सीट यहाँ पे मेंशन है, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होगे कि कितने सारे सीट हैं, आप लोग पहले वो भी देख लो, कितने सारे सीट हैं। और सबसे ज़्यादा जो डिमांड में रहता है वो रहता है दोस्तों फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी। फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी में आपको बहुत अच्छे जीपैट के नंबर लाने रहते हैं, तब जाकर आपको एडमिशन मिलता है। नॉन जीपैट वालों को तो ये मिलता ही नहीं है, ओके, इतनी चीज़ें क्लियर है आपको। अब हम चलते हैं कि आखिर आपका एडमिशन का क्राइटेरिया यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है, ओके।
तो अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे, मैं हूँ अभी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे मैंने इसको लिया है, और ये जो मैंने प्रोस्पेक्टस लिया है वो 2021 का लिया है मैंने, ठीक है। ये 2021 का है प्रोस्पेक्टस, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अब चूँकि जीपैट का रिजल्ट आ चुका है तो बहुत सारे मेरे पास कैंडिडेट का मैसेज आ रहा था कि आखिर नॉन जीपैट का क्या स्कोर रहता है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करके कॉलेज में बात करके और मैंने तभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो आप लोग देखो इसमें एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है मास्टर ऑफ फार्मेसी के लिए। मास्टर ऑफ फार्मेसी यहाँ पे देखो, MBA फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, MBA फार्मा इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? सबसे पहले एलिजिबिलिटी तो यह है कि आप लोग बी फार्मा डिग्री कंप्लीट करोगे, ठीक है। बी फार्मा डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको जीपैट का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। आप जैसे जीपैट का एग्ज़ाम दे लेते हो तो आपके पास एक रैंक कार्ड आता है जीपैट का, उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। और आपके जो होते हैं बी फार्मा में आपके कम से कम आपके 55% मार्क्स होने ही चाहिए। जिस भी आपने यूनिवर्सिटी से किया है 55% आपको मार्क्स मिलने चाहिए, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाता है। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ सिलेक्शन की, यहाँ पे कैसे क्राइटेरिया है यहाँ पे सिलेक्शन होने का आप लोग एम फार्मा में। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहे हैं ये लोग, ध्यान से सुनिएगा। द मेरिट लिस्ट ऑल कैंडिडेट फॉर एडमिशन विल बी अकॉर्डिंग्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जीपैट रैंक स्कोर सिक्योर्ड। इनका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले इनका फॉर्म फिलअप होता है, ठीक है। फॉर्म फिलअप होता है, और अगर आप लोग जीपैट का एग्ज़ाम दिए होगे तो आप लोग उसमें अपना प्रेफरेंस डालते हो कि हाँ आपने जीपैट का एग्ज़ाम दिया है, उसके थ्रू आपका मेरिट बनता है, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट स्कोर किए उसके थ्रू आपका मेरिट बनता है, फिर जाकर के उसका मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होता है। अब जो नॉन जीपैट कैंडिडेट हैं उनके लिए कैसे एडमिशन का प्रोसेस होता है वो देख लो आप लोग। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर आवर थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर इन बी फार्मा। कहने का मतलब यह है कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर का बी फार्मा का लेकर के आपको मेरिट लिस्ट बनती है, तब जाकर आपको एडमिशन हो पाता है, ठीक है दोस्तों। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखो अगर किसी यूनिवर्सिटी का अगर परसेंटेज में मार्क्स होता है, ठीक है, तो उनको क्या CGPA मार्क्स होता है या SCPA मार्क्स होता है, तो उसको क्या करते हैं परसेंटेज में डिवाइड करते हैं ये लोग, ठीक है। परसेंटेज में डिवाइड करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जितना भी आपका CGPA होगा। अब देखिए हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि जीपैट जो कैंडिडेट होते हैं सबसे पहले उनको एडमिशन की क्राइटेरिया मिलती है सबसे पहले। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्या दे रहा है, जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी कंसीडर फॉर द एडमिशन फर्स्ट। तो जो भी जीपैट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलती है। जीपैट का जिन्होंने स्कोर कार्ड लगाया सबसे पहले उन्हीं को एडमिशन मिलता है। ओके दोस्तों, अब देखो यहाँ पे सीट की थोड़ी बात कर लेते हैं नॉन दिल्ली और दिल्ली कैंडिडेट के लिए, ठीक है। नॉन दिल्ली मैं आपको थोड़ा सा इसको अच्छे पेज पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। नॉन दिल्ली और दिल्ली कैंडिडेट के लिए देखिए, नॉन दिल्ली और दिल्ली कैंडिडेट। अब आप लोग पहले एक चीज़ समझो, नॉन दिल्ली और दिल्ली कैंडिडेट किसको कह रहे हैं? दिल्ली कैंडिडेट वो होंगे जो कि अपना ग्रेजुएशन यानी कि बी फार्मा दिल्ली से किए होंगे, ठीक है, दिल्ली से किए होंगे, NCR से नहीं, वो दिल्ली से प्रॉपर किए होंगे, ठीक है। और नॉन दिल्ली कैंडिडेट वो होंगे जिनकी स्कूलिंग तो हुई होगी, भले से उनकी स्कूलिंग हुई है, ठीक है, आधार कार्ड में उनके दिल्ली का एड्रेस है, लेकिन अगर उन्होंने अपना बी फार्मा कहीं और से किया है, ठीक है, तो नॉन दिल्ली में कंसिडर नहीं होंगे। ओके दोस्तों, आप लोग सीधे समझिए, अगर आप लोग अपना ग्रेजुएशन दिल्ली से किए हो तो आप लोग दिल्ली कैंडिडेट बनाओगे, दिल्ली से नहीं किए हो तो आप लोग दिल्ली कैंडिडेट नहीं माने जाओगे। आप कहीं भी किए हो कोर्स, आप नॉन दिल्ली कैटेगरी के अंतर्गत आओगे। अब चलिए चलते हैं सीधा यहाँ पे। आप लोग देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, 15% ऑफ द टोटल सीट विल बी फिल्ड बाय द नॉन दिल्ली कैंडिडेट। मतलब कहने का मतलब इनका यह है कि 15% जो सीट है वो नॉन दिल्ली कैंडिडेट के लिए है। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया, इसमें डिप्सार वालों के लिए भी है, जो ने डिप्सार से लिया है तो उनके मैं बात करूंगा। यहाँ पे देखो, रिमेनिंग 85% टोटल सीट विल बी फिल्ड बाय ग्रेजुएट पास्ट आउट फ्रॉम दिल्ली कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज विद वैलिड जीपैट स्कोर एंड ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस इन डिसिप्लिन। देखिए कहने का मतलब क्या है इनका, जो जीपैट क्वालिफाई कैंडिडेट के हैं, ठीक है, 80% सीट टोटल सीट विल बी फिल्ड बाय ग्रेजुएट्स पास्ट आउट फ्रॉम दिल्ली कॉलेज यूनिवर्सिटी विल बी वैलिड जीपैट स्कोर। अगर जीपैट स्कोर है, ठीक है, तो उनका जो एडमिशन होगा वो नॉन दिल्ली कैंडिडेट, यानी कि आप लोग यहाँ पे देखो, अगर जीपैट स्कोर है तब तो उनका एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आउट ऑफ 85% सीट दिल्ली कैटेगरी, 70% सीट विल बी गिवन डिप्सार।
अब देखो आप लोग यहाँ पे जिन्होंने डिप्सार से किया होगा उनको तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, और डिप्सार से किया हो और देखो किन किन को फ़ायदा मिलेगा। जिन्होंने डिप्सार से किया है, ठीक है, प्लस जीपैट स्कोर है, प्लस वो दिल्ली के कैंडिडेट हैं, मतलब वहाँ से क्या दिल्ली के कैंडिडेट होंगे, सबसे ज़्यादा बेनिफिट इनको मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 15% वैल्यू रिजर्व फॉर दिल्ली नॉन दिल्ली डिप्सरू कैंडिडेट। जो डिप्सरू और नॉन दिल्ली डिप्सरू कैंडिडेट हैं उनको 15% सीट रिजर्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी और बात करते हैं। इन केस ऑफ मोर देन द कैंडिडेट विद इन द सेम स्कोर प्रेफरेंस विल बी गिवन द कैंडिडेट। कहने का मतलब है कि अगर एक ही कैंडिडेट है, एक से ज़्यादा कैंडिडेट है जिन्होंने 10 नंबर पाए हैं, आप लोग के क्राइटेरिया बता रहा हूँ मैं, दे रहा है ये कि अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बहुत ज़्यादा नंबर पाए हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं और सेम नंबर पाए हैं, तो उनको कैसे देंगे ये लोग। सबसे पहले जीपैट कैंडिडेट को इसमें क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसमें भी जो कि डिप्सरू को होंगे उनको सबसे पहले लिया जाएगा, उसके बाद जो नॉन डिप्सरू होंगे उसको सबसे पहले लिया जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो नॉन जीपैट सीट विल बी ऑफर्ड द कैंडिडेट विल बी दे विल नॉट गिवन एनी स्कॉलरशिप फ्रॉम यूनिवर्सिटी। जैसा कि वो कह रहे हैं नॉन जीपैट के जो भी स्टूडेंट होंगे उनको किसी भी तरह की स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एज रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, तो एज जो होना चाहिए उनका वो 21 ईयर पूरा होना चाहिए। ओके दोस्तों, देखिए ये सारी जानकारियाँ हो गई, मैंने आपको बता दी। अब आप लोग यहाँ पे देख लो एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, कैसे इन्होंने दे रखा है पूरा का पूरा, आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ लो। अभी के लिए देखो ये इन्फॉर्मेशन है, बाकी मैं आपको बता दूं मैंने फ़ीस के ऊपर वीडियो बना रखी है, कितने कैंडिडेट कौन सा फीस लगता है, और डिप्सार कॉलेज के ऊपर भी वीडियो बना रखी है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, आप लोग देख लेना। एडमिशन से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इन फर्दर किसी भी चीज़ के रिलेटेड अपडेट के लिए मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। अगेन अगर आपको कोई भी क्वायरीज हो, मैं दिल्ली का डिप्सार का स्टूडेंट हूँ, कोई भी क्वायरीज है आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं अगर मुझे नहीं पता होगा मैं कॉलेज से इन्फॉर्मेशन लेके आपको बता सकता हूँ। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। चलिए मिलेंगे ऐसे एक और शानदार वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।